चलिए अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं। दुर्ग से खबर है, जहां जिले में नन की गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाओं का विषय केंद्र बन चुका है। नन की रिहाई के लिए और उनकी बेगुनाही के लिए जिस तरह से लगातार आवाज उठाई जा रही है, इसके पश्चात कल जमानत मिलने पर उनकी रिहाई पर केरल से आए हुए सांसद और विधायकों के साथ साथ समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां बांटी। वहीं इस अवसर पर केरल से आए हुए सांसद और विधायकों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि इस तरह की घटनाएं हमारे देश पर गलत प्रभाव डालती हैं। साथ ही संविधान में लिखा हुआ है कि आप अपने धर्म का चुनाव कर सकते हैं। इस तरह की घटनाएं हमारे देश की संविधान पर आवाज उठाती हैं। सर मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं, इतनी लंबी लड़ाई के बाद जो जमानत मिली है, रिहाई मिली है, कितनी खुशी आप लोगों ने मिठाई खिला के एक दूसरे के साथ खुशी बांटी है। अब आगे क्या? बहुत खुशी है। हम अलग पार्टी का लोग से हम तो बात किया है, मिठाई दिया है। ये पार्शियल विक्ट्री है, पूरा विक्ट्री नहीं है। संविधान की जीत है, ये हमारा जीत नहीं है, मतलब संविधान की जीत है। हम इधर कोई नहीं है, संविधान जीत रहा है। अभी हमारा ये लड़ाई आगे चल रहा है। अभी सिर्फ तो बेल मिला है, अभी ये एफआईआर कोश करने के लिए हम तो कोशिश कर रहे हैं। और बहुत सारा नकली केस है, फेक केसेस है ओवर क्रिश्चियन माइनॉरिटीज एंड the right wing is very active, so we have to constantly go ahead. ये आंदोलन चलना है, सबको जोड़ के चलना है। लेकिन कल तो बेल मिलने वाला था, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट प्रोसिक्यूशन ने अपोज किया है बेल प्ली को, नहीं ये तो कल मिलने वाला था। हमने 2 दिन से इधर रुका है, हम कैंप किया थे। हमने इधर सुबह आके जेल में नन से मुलाकात हुआ था। उनको हम बोला था, देखो बेल मिलने तक हम इधर कैंप करेगा, उनको जस्टिस मिलने तक उनका साथ हम होगा। मतलब बाकी है, अभी लड़ाई बाकी है, इसके लिए हम कोशिश करेगा, सबको जोड़ के हम तो ये आंदोलन करेंगे। अच्छा, इस तरह की आगे कोई घटना ना हो पूरे भारतवर्ष में, इसके लिए किसी तरह का कोई कार्य किया जाए? अभी देख लीजिए, ये मामला के ऊपर बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ था। हमने गृह मंत्री से मिलने समय तो हमने बोला, ये गृह मंत्री अपने आप बोला है, देखो उनका लगता है ये केस तो असली नहीं है, उन्होंने बोला हम, इसलिए उन्होंने लीडरशिप लिया ये बेल मिलने के लिए। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री, ये देश का गृह मंत्री अमित शाह जी से, छत्तीसगढ़ का गृह मंत्री, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ये केस का मतलब ये दे आर आल्सो पार्ट ऑफ इट। छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर का ये ट्वीट आया था ना, ये ट्वीट क्या था, उसको समर्थन करने वाला ट्वीट था। मतलब आप अमित शाह जी से मिला था, परसों मिला था, हम एमपी लोग मिला था, केरल का लोग, उन्होंने वादा किया था, इसके लिए तो वो क्या कर सकते वो करेगा। थैंक यू। जमानत याचिका सुनवाई हो चुकी है। बहुत ही जल्द तो जो नन है, जिनकी गिरफ्तारी हुई थी, उन्हें जमानत मिल गई है। हमारे साथ केरल से आए हुए संतोष कुमार जी मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कैसा लग रहा है, इतनी लंबी लड़ाई के बाद आज उन्हें जमानत मिल रही है, कैसा लग रहा है? मैं और संतोष हो गया, और मेरा नाम संतोष ने और संतोष हो गया। पूरा केरल संतोष है। जो संविधान को प्यार करता है, कानून को प्यार करता है, वो भी बहुत खुश हो गया। एक बहुत बड़ी दिन है केरल के बारे में। जैसे कि इल्जाम लग रहे थे, उसके बाद जो बयान आया है, तो क्या लगता है कि ये सिर्फ उस समय की जो घटना है उसको कुछ तरीके से बनाया गया था, या सही में उस तरह की, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल ये केस ठीक नहीं है। ये सबसे खतरनाक आरोप इसका ऊपर जानबूझ के डाला, इसको कोई मतलब ही नहीं है। मैंने बताया होगा आपको, देश का बीजेपी रूल एक राज्य से दूसरा राज्यों तक लेके गया होगा, कोशिश किया होगा, उतना ना। उसमें क्या है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग आ गया। मतलब आप कह रहे हैं एक ही जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, वो भी नौकरी के लिए, उसे जबरदस्ती इस तरह से बनाया गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला बनाया गया। बिल्कुल। अरे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तो देश के अंदर हर दिन हजारों केस डालना चाहिए। केरल से, बंगाल से, यूपी से केरल आ रहे, और उधर से इधर जा रहे। वो इंसान का, हर आदमी का उसका मतलब राइट है जाने आने के लिए। ये लोग कौन है रोकने के लिए? ट्रैफिक तो क्या मतलब क्या ये ट्रैफिक क्या? रशिया में जाएगा लेके आएगा तो ट्रैफिक हो सकता है। जिस तरह से बजरंग दल इस पूरे मामले में आई है, उसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें 2 नन लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उसको देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ में बजरंग दल के लिए क्या कहना चाहिए? बजरंग दल एक वायरस है, बस वो समाज के लिए अच्छा नहीं है। कुछ लोग अपना हाथ में
ये कानून पकड़ के करता हूँ, ये नहीं है। हर संविधान को मानना चाहिए, कानून को मानना चाहिए। किसी को ऐसा अधिकार नहीं दिया कानून लेके काम इस तरह की करने। घटना से देश का माहौल खराब होता है। देश का माहौल खराब होता है। अरे सब सभी का जिंदगी एक है, अच्छी तरह चलना चाहिए। जनता को क्या चाहिए? खाना चाहिए, रहने का व्यवस्था चाहिए, शिक्षा का मौका मिलना चाहिए, बेरोजगार करना चाहिए, शांत है, इससे ज्यादा है। ये फिर बहुत लड़ाई से देश का इमेज खराब कर दिया बजरंग दल। अच्छा, एक चीज और कहना चाहूंगी, आप भी पिछले कई दिनों से आए, 2-3 दिनों से आए छत्तीसगढ़ में। इससे पहले भी आप आए होंगे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के लोगों का जो व्यवहार है, वो कहा जाता है कि राम भगवान की माता कौशल्या के ऊपर है, काफी नरम रहते हैं, काफी सहनशील होते हैं, काफी बहुत ही ज्यादा उनका व्यवहार अच्छा होता है। उसके बाद इस तरह की घटना हुई तो आप छत्तीसगढ़ वासी। हम कम्युनिस्ट लोग धर्म को मानता है, विश्वासी समूह है, जो लोग है बहुत सारा है, हम उसके साथ है, हम उसको विरोध नहीं है। वी आर फॉर दम, जनता के साथ है। बहुत बहुत विश्वास है, तो विश्वास है। जो विश्वासी है बहुत सारा लोग भगवान के ऊपर अपना अपना ये देखता है, हम उसके साथ है, हम उसको मानता है, लेकिन किसी को लड़ाई करने का अधिकार नहीं है। बस। मतलब आप कह रहे हैं कि किसी को इस तरह से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए था। और एक चीज आखिरी सवाल, क्या आपको छत्तीसगढ़ी वासियों या दुर्ग वासियों के लिए किसी तरह का मन में रोष तो लेके नहीं जाएंगे? आप लोग जैसा है ना, बहुत अच्छे है, हमारे साथ रहा। एक ही चीज प्रार्थना है जो मैंने अभी बताया, आप बाहर भी शो करना चाहिए, बस उससे और प्यार बढ़ेगा। अपना नाम बता दीजिए। संतोष कुमार है, संसद। थैंक यू सर। ये थे हमारे सर संतोष कुमार जी, केरल से आए हुए थे, पार्टी से बिलोंग करते हैं। इन्होंने बताया कि जिस तरह से ये घटना हुई है, इससे एक गलत लोगों के बीच में एक गलत विचार जाता है। हमारे देश का जो संविधान है वो कहता है सब एक है, सब एक समान है। केंद्रीय जेल में इस समय काफी उत्साह का माहौल है, काफी खुशी का माहौल है। केरल से आए हुए विधायक, सांसद सभी यहाँ मौजूद हैं। जिस तरह से नन की जमानत याचिका मंजूर होगी, कुछ ही देर में उनकी रिहाई होने वाली है। हमारे साथ दिल्ली से आई हुई कांग्रेस की पीसीसी अध्यक्ष मौजूद है। पीसीसी अध्यक्ष नहीं, सह प्रभारी राष्ट्रीय सचिव मैडम जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं इतने दिनों की मेहनत के बाद ये जो जमानत मिली है कैसा लग रहा है और न्याय मिलने पर क्या खुशी हो रही है। सबसे पहले तो आज बहुत खुशी का दिन है और ये मेहनत नहीं थी, ये हमारा कर्तव्य था। और दूसरी चीज ये है कि देखिए, जो झूठा केस बनाया गया था, सच आगे आ चुका है। जो युवतियां हैं उन्होंने अपना बयान दिया है और आज ये बेल मिलने के बाद आगे की जो प्रक्रिया है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और हम बहुत खुश है कि न्यायालय ने संविधान का उल्लंघन नहीं होने दिया और न्याय हमें दिया है और हम न्याय के पथ पे चलकर आगे की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करेंगे। ये जो मामला जो चल रहा था धर्मांतरण का लेकर और वो जो चल रहा था मानव तस्करी के लेकर, उसके बाद इस तरह से जो सामने बात आई है, लड़कियों ने जो अपना बयान दिया है, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या ये बजरंग दल के द्वारा करवाया गया था? आपने खुद दोनों वीडियो देखा है, आपने देखा है किस तरीके से डरा धमकाकर उनको अपना बयान बदलने के लिए कहा गया और किस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन करी। पहले दिन जिस दिन बेल के लिए आपने अप्लाई किया था, तो अच्छी तरीके से हमें भी पता है और पूरे प्रदेश को पता है कि किस तरीके से इस तरीके के संगठन हावी होते हैं और लोगों पे अपना रोब जमाने के लिए ये सब करते हैं। क्या लगता है, केरल से लगातार आप लोगों का समर्थन प्राप्त होता है, नन जो अंदर गिरफ्तार है उनको लगातार वहां से विधायक आ रहे थे, सांसद आ रहे थे, समर्थन प्रदान कर रहे थे। यहाँ के भी कांग्रेस के लगातार जो नेता हैं वो लगातार यहाँ पे आके समर्थन दे रहे थे। इसके बाद एक बात आ रही है यहाँ छत्तीसगढ़ में कि जो विपक्ष है वो इस तरह के लोगों का साथ दे रहा है, हिंदुत्व को छोड़ दिया है, हिंदुत्व का साथ ना देकर एक ईसाई समुदाय का साथ दे रहा है, एक धर्मांतरण करवाने वाले समाज का साथ दे रहा है। क्या कहना चाहिए? सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस तरीके का सोच रखने वाले की किस तरीके का नीच सोच है, आप खुद ही समझ सकते हो। हमारा संविधान आर्टिकल 25 के तहत हमें ये हक देता है कि राइट टू रिलीजन, टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रीच। ये हमारी अपनी निजी मामला है। हम कौन सा धर्म अपनाएंगे, कौन से धर्म को आगे लेकर जाएंगे, कौन सा धर्म का प्रचार करेंगे, ये हमारा अपना निजी मामला है। और जिसकी सोच ऐसी है तो आप समझ ही सकते हो कि किस तरीके से वो लोग देश चला रहे हैं। अच्छा, ये जो पूरा मामला है दुर्ग में हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ है, तो इसके बाद ये जो इतना
ऐसा तो नहीं मन में कहीं दुर्ग और छत्तीसगढ़ के लिए किसी तरह की भावना मन में लेके जाएंगे आप लोग? देखिए, मैं तो सह प्रभारी हूँ छत्तीसगढ़ की, और छत्तीसगढ़ में तारी की जय जयकार भी करती हूँ, पर आशा करती हूँ कि आने वाले दिनों में इस तरीके के झूठे केसेस ना हो, हमारे जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित रहे, और छत्तीसगढ़ के सब जनता खुशहाली रहे उनके जीवन में। और ऐसी कोई भावना नहीं है, हम इस तरीके का भावना अपने मन में नहीं पालते। मतलब आप कहना चाहेंगे भले एक घटना हुई तो हुई, लेकिन हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए किसी तरह का मन में भेदभाव नहीं रखेंगे। छत्तीसगढ़ वालों के लिए मन में कोई भेदभाव नहीं है। छत्तीसगढ़ बहुत ही अच्छा जगह है, पर कुछ लोगों ने ये अपना मैंडेट बना लिया है कि छत्तीसगढ़ का नाम बाहर में बदनाम करना है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जरिता लाइटफ्लांग है, मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, और छत्तीसगढ़ की सह प्रभारी। ये थी हमारे साथ राष्ट्रीय सचिव की महिला, जिन्होंने बताया कि जमानत होने पर काफी उत्साह है। यहाँ मिठाई खिला के एक दूसरे को बधाई दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा ये जो घटना हुई है ये नहीं होनी चाहिए थी। इस तरह की घटना जो है एक गलत लोगों के मन में धारणा पैदा करती है। जिस तरह से हमारे देश में सभी धर्मों को समान अधिकार दिया है, सभी लोगों को समान अधिकार दिया है, उसके बाद इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि भले छत्तीसगढ़ में इस तरह की घटना हुई, लेकिन छत्तीसगढ़ वासियों से किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। मैं छत्तीसगढ़ की सह प्रभारी हूँ, इसलिए मुझे छत्तीसगढ़ वासियों से प्यार है। छत्तीसगढ़ वासियों के लिए कोई मन में भेदभाव नहीं है, किसी तरह का कोई गिला शिकवा नहीं है। स्वदेश 24/7 के लिए दुर्ग से मैं दीपमाला सिन्हा।